आत्मवंदन आप सभी को। आज फिर एक बार आपका स्वागत है। आज के लिए फिर एक मैं आपको ध्यान के ज्ञान की बात बताने आया हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो अनुभव है वो हमें शेयर करना चाहिए, राइट। मैं आपको एक चीज बहुत सीरियसली बताना चाहता हूं कि ध्यान करने से आपके जीवन में आपका जो आईक्यू लेवल है, यानी आपका जो विवेक है, वो बहुत तेज और बहुत क्लियर हो जाता है मास्टर्स। मैं आप सभी को इस बाते में बहुत कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ, क्योंकि जब आप ध्यान बार बार करते हैं, रोज आधे घंटे, सिर्फ आधे घंटे ये ध्यान करते हैं ना, तो ध्यान आपके जो मस्तिष्क में या जो ब्रेन में, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड में जो जितने भी मिसलेनियस स्टोरेज होते हैं, जितने भी निगेटिव चीजें होती है, जितने भी अनयूजफुल थॉट्स होते हैं, नाना प्रकार की जो है मेमोरीज होती हैं, जो आपने पता नहीं कितने सालों से, बचपन से आज तक इकट्ठा की है, वो जो वो जो लेयर बने रहती है, उसको धीरे धीरे ये ध्यान हटाता है। और आपको ध्यान करने से आपको दिखेगा नहीं, जैसे सांसें हैं, सांसें हमें दिखती कहाँ है, पर सांसों से ही पूरा शरीर का ज्ञान, ये तंत्र चल रहा है ना। जैसे हवाएं हैं, हमारे आसपास पूरी ऑक्सीजन है लेकिन दिखती नहीं है, बट कितनी महत्वपूर्ण है। वैसे ही हमारे जीवन में जो मेमोरीज है, जो हमारा विचारों की जो शक्तियां हैं, जो हमारे दिमाग के अंदर में लगातार लहरों के हिसाब से आते रहती हैं, और उसी में अच्छे और बुरे विचार हमारे हमको तय करने होते हैं। आपके पास कोई दुनिया का ऐसा इंसान नहीं है जिसको विचार नहीं आते होंगे। विचार लगातार आते हैं, लगातार आते हैं। और जिनको इस ध्यान की आदत नहीं है, जो इस ध्यान के जीवन से जुड़े नहीं है, उनके लिए तो मतलब डेली हजारों लाखों विचार उनके जो है सेकंड्स में अपने दिमाग में आते हैं। अब आप सोचिए कि उन सारे विचारों को हम लगातार इंटेक करते रहते हैं, इंटेक करते रहते हैं, क्योंकि वो रेडार से, आंखों के माध्यम से, सुनने के माध्यम से, शरीर के टच करने के माध्यम से, फोन में बात करने के माध्यम से, हर किसी तरीके से आते रहते हैं। और नहीं तो आप उन विचारों पे जबरदस्ती जब जुड़ते हैं और उस पे सोचना शुरू करते हैं, तो आपको बार बार और विचारों के उलझन में, उस भंवर में रहना पड़ता है। तो फिर ध्यान का क्या उपयोग? ध्यान करने वाले इंसान और ध्यान नहीं करने वाले इंसान के बीच में सिर्फ एक ही चीज का फर्क है कि तालाब से मोती निकालना किसको है आता है, मोती की पहचान करना कि आपके लाखों विचारों में से सबसे अच्छा विचार कौन सा है, सबसे अच्छा समय कौन सा है, आपको कब किस समय में कौन सा काम करना है, आपको किस चीज के ऊपर गुस्सा करना है, नहीं करना है, शांत रहना है, और अच्छे से अच्छे डिसीजन लेना है। एक बार कोई चीज पढ़ा तो मेमोरी में बैठ जाए, ऐसी ताकत, ऐसा विवेक, ये सब ध्यान से आ सकता है। तो मैं आपसे बस यही कहूंगा कि ध्यान कोई शारीरिक शक्तियों के आधार पे नहीं किया जाता है, कि इसमें बहुत एक्सरसाइज करना है, आपको चार जगह इधर उधर उठना बैठना है, कुछ नहीं। एक जगह शांत रह के, कमरे का दरवाजा लगा के, शांत अकेले कमरे में आधे घंटे के लिए अपने मोबाइल को, जो सबसे बड़ा डिस्टरबेंस है आज की दुनिया में, उन सब से, ये टीवी, ये सीरियल, ये मोबाइल, ये डिस्टरबेंस, रिश्ते नाते, दुनिया भर की चीजों को आधे घंटे के लिए बाहर छोड़ के अपने अंदर बैठने का ही प्रक्रिया ध्यान है मास्टर्स। और ये आपको ध्यान जिस ज्ञान के पास लेके जाएगा, वो आपको लाखों करोड़ों के बीच में सबसे ऊंचाई पे ले जाने की ताकत रखता है। वो ऑटोमेटिकली होने लगता है, ऑटोमेटिकली होने लगता है। जैसे बैलून है, इतने सारे बैलून रखे हैं,
आपके टेबल पे या कहीं पे भी। लेकिन उनमें से किसी एक बैलून में यदि आपने गैस भर दी, तो वो बैलून उस टेबल पे तो रहेगा, फूल तो जाएगा, लेकिन वो टेबल पे भी नहीं रहेगा, वो ऊपर चला जाएगा। और इतना ऊपर जाएगा कि वो उन बैलूनों को कितना भी आप कुछ कर लो, वो हमेशा उसके ऊपर ही नजर आएगा, क्योंकि उसके अंदर गैस भर गई है। वैसे ही ये ध्यान है मास्टर्स। ध्यान जब आप करना शुरू करते हैं, तो ध्यान में आपके अंदर में इतनी खूबसूरत एनर्जीज का बदलाव होता है कि आपके शरीर की बीमारी हो, आपके शरीर के आपके आसपास की कोई प्रॉब्लम हो, परिवार की समस्याएं हो, समाज, काम धाम जो भी हो, सब में एकदम अलग ही बदलाव आने लगता है, क्योंकि आपको यूनिवर्सल पावर मिलने लगती है। और ये बात मेरी आप माने और ना माने, इसमें भी आपके ज्ञान के अनुभव का ही फर्क है, क्योंकि आपको बातों पे विश्वास तभी होगा जब आपके अंदर वो विवेक होगा। तो ध्यान की शक्तियों में यदि सबसे बड़ा उदाहरण यदि आप किसी को देखना चाहते हैं, तो विवेकानंद जी को देख लीजिए। वो जीवित हमारे बीच के ही, उनके सिर्फ ध्यान ही उनके जीवन की पूंजी थी। कोई पैसा नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन ध्यान से उन्होंने जो शक्तियां अर्जित की, उनके शरीर में जब शक्तियां आई, उनको जो पावर मिला, जो यूनिवर्सल पावर मिला, उनके पावर ने फिर उनको दुनिया में हिंदू धर्म के लिए और लोगों के लिए इतना आगे लेके गए। तो ये मैं आपको बोल सकता हूँ कि ये आसान नहीं है। लेकिन याद रखिए, जब पूरे दिन आप अपने जीवन के लिए रात और दिन खट रहे हैं, परिवार के लिए खट रहे हैं, अपने लिए खट रहे हैं, बुढ़ापे के लिए खट रहे हैं, सिक्योरिटी के लिए खट रहे हैं, घर पैसा शोहरत के लिए खट रहे हैं, लगे हैं, काम किए जा रहे हैं, दुनिया भर का स्ट्रेस लिए जा रहे हैं, दिखावा किए जा रहे हैं, तो क्या आधे घंटे या आधे घंटे यदि आप ध्यान नहीं कर सकते, तो जीवन में 24 घंटे के बाद भी यदि आधे घंटे आप जीवन को नहीं कंट्रोल कर सकते, तो मुझे लगता है इस बारे में आपको विचार करने की जरूरत है। बस आज मुझे इतना ही कहना था। ध्यान रखिएगा।